आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट कोशिका में अंतर। चलिए देखते हैं। प्रोकैरियोट या फिर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि नाम को आपसे प्रदर्शित है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रो का मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है प्रारंभिक या शुरुआती। और कैरियोटिक में कैरियन होता है। कैरियन जिसका मीन्स न्यूक्लियस होता है। मतलब क्या? इस प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, जबकि यूकैरियोटिक में यू मीन्स होता है गुड या वेल। मतलब कि अच्छी तरीके से या पूरी तरीके से डेवलप कैरियन होगा। कैरियन प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव कैरियन और यूकैरियोटिक सेल गुड या फिर वेल कैरियन। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक का जो एग्जाम्पल होगा बीजीय होगा। इट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गे। जबकि यूकैरियोट का एग्जाम्पल और देख लीजिए एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया वायरस। जबकि यूकैरियोट का एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल या हायर प्लांट में या हायर एनिमल में यूकैरियोट सेल ही पाई जाती हैं। ठीक है। तो प्रोकैरियोट का एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गा बैक्टीरिया वायरस और यूकैरियोट में एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है। हम आगे देखते हैं कि क्या अंतर है इनके सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे। सेल ऑर्गेनेल्स इनके क्या क्या हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट रहती है। क्या है? एब्सेंट रहती है। एब्सेंट रहती है, जबकि इसमें यूकैरियोट में प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है। इसमें क्या है? अनुपस्थित। तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होता है। और फिर अब कहाँ होगा? ये अनुपस्थित रहता है, तो रिस्पायरेशन इसमें प्रोटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है? प्रोटोप्लाज्म में। ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे सेल ऑर्गन क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में जो एक प्लास्टिड का पार्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। यहां से खाना बनता है। ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया अगर हम प्रोकैरियोट में बात करें तो कहां पे होती है? थाइलेकोइड में होती है। लिक्विड में होती है, जबकि यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट सेल ऑर्गन की बात करें तो राइबोसोम है, जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है
और राइबोसोम को हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम का टाइप है प्रोकैरियोट में 70S प्रकार का होता है और ये दो सब यूनिटों से मिलकर बना होता है, एक 50S और 30S। जबकि यूकैरियोट में राइबोसोम 80S टाइप का होता है और ये दो सब यूनिटों से बना होता है, 60S और 40S। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गन की बात करें, सेल वॉल है। ठीक है ना, तो सेल वॉल जो होता है प्रोकैरियोट में म्यूसिलेज की बनी होती है। सेल वॉल कैसे बनी होती है? म्यूसिलेज की बनी होती है, जो फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती और वीक भी होती है। यूकैरियोट में ये सेलुलोज की बनी होती है प्लस पैक्टिन की बनी होती है, जबकि ये हार्ड भी होती है। ठीक है ना, और ये एक शेप सेल को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखें सेल डिवीजन की, तो जो सेल डिवीजन होता है वो प्रोकैरियोट में कैसा होता है? ये माइटोसिस होता है, जिसमें बडिंग, बाइनरी फिजन वगैरह इस टाइप के आते हैं। और यूकैरियोट में माइटोसिस एंड मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो प्रोकैरियोट में डीएनए या आरएनए होता है, जबकि यूकैरियोट में डीएनए ही होता है। ठीक है, ये हमारे कुछ अंतर हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे। अब हम ये देखते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट में जो एब्सेंट होंगे कौन कौन से सेल ऑर्गन हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है ER, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दूसरा न्यूक्लियोलस है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। तीसरा जो सेल ऑर्गन है लाइसोसोम है। चौथा जो है सेंट्रियोल है। ठीक है ना, पांचवा जो है वो गोल्जी बॉडीज है। तो इस प्रकार से कुछ सेल ऑर्गन जो है एब्सेंट रहते हैं और प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहते हैं और यूकैरियोट में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये देखा आपने कुछ अंतर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोट में प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव या शुरुआती, कैरियोटिक या कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यू मीन्स होता है गुड या बेल। कैरियोट या कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल की बात करें तो बीजीए है, जिस पूरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा, और बैक्टीरिया, वायरस। और जबकि इसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। डिफरेंस देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की बेसिस पे कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहती है और किसमें एब्सेंट रहती है? प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहती है, यूकैरियोट में प्रेजेंट रहती है। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक प्लास्टिड का पार्ट है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है ना, तो ये क्रिया प्रोकैरियोट में थैलेकॉइड में होती है, जबकि यूकैरियोट के क्लोरोप्लास्ट में होती है। राइबोसोम को देखते हैं तो राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70S प्रकार का और यूकैरियोट में 80S प्रकार का, दो सब यूनिट से बना है। सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोट में म्यूसिलेज की बनी होती है और यूकैरियोट में सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। सेल डिवीजन की बात की जाए तो सेल डिवीजन प्रोकैरियोट में एमाइटोसिस होता है और प्रोकैरियोट में एमाइटोसिस होता है और यूकैरियोट में माइटोसिस एंड मियोसिस होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए या आरएनए होता है और इसमें जो है डीएनए होता है। कौन कौन से सेल ऑर्गन प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहते हैं?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही।